नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीकृत कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने खुद उपभोक्ता की शिकायत कॉल अटेंड की। उन्होंने गर्मी में उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित शिकायतों को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से समाधान करने के निर्देश दिए। अक्सर आपने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों को फरार होने के लिए तेज वाहन चलाते हुए सुना होगा, लेकिन कई बार ये उनकी मौत बनकर बैठ जाता है। कुछ ऐसा ही भिलवाड़ा में देखने को मिला, जहां ओवर स्पीड कार चलाकर तस्करी कर रहे लोगों की कार एक ट्रक में घुस गई, जिसके चलते मौके पर ही 2 तस्करों की दर्दनाक मौत हो गई। हरिपुरा चौराहे पर हुए इस दर्दनाक हादसे में तस्करों की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल दोनों तस्करों की पहचान नहीं हो पाई है। राजस्थान से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें झुंझुनू में एक डॉक्टर ने एक मरीज की गैर कार्यात्मक किडनी के बजाय एक्टिव किडनी निकाल दी। रिपोर्ट सामने आते ही राजस्थान सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में अस्पताल के पैनल को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। सरकार की योजना और आमजन के हित को पूरा करने में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहना होगा। ये कहना है स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत का। मंगलवार को अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए टी रविकांत ने लापरवाही बरतने पर नगर परिषद तिजारा और फतेहपुर के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। साथ ही कहा कि यदि कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्यवाही होगी। नॉन परफॉर्मिंग कार्मिकों को चार्जशीट और नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्यवाही अमल में लाई जाए। तिजारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शिवराज सिंह वृत्त अधिकारी तिजारा के सुपरविजन में थानाधिकारी हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित कर क्षेत्र के ग्राम थोनस में आधंका गांव में दबिश देकर साइबर फ्रॉड के आरोप में साहुन खान, इमरान में राहुल खान निवासी थोनस वे, जुबैर में निवासी गांव आधंका सहित 4 आरोपियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि आरोपियों से 6 मोबाइल में कई फर्जी सिम बरामद की है। राजस्थान के सन सिटी जोधपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जू में पैंथर पंजीरे के बाहर खुला घूम रहा है, वो किसी पर अटैक न कर दे। इस डर से वन विभाग ने माचिया सफारी पार्क को अगले आदेश से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। इस बाबत वन विभाग ने माचिया सफारी पार्क के गेट पर नोटिस भी लगा दिया है, जिस कारण पर्यटकों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। विश्वकर्मा इलाके में स्थित जनता टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। सीएफओ गौतम लाल ने बताया कि रोड नंबर 9 विश्वकर्मा में जितेंद्र गर्ग का जनता टेंट हाउस के नाम से गोदाम। जिले के मकराना में 6 साल की मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप है। मकराना सीओ भवानी सिंह ने बताया कि पड़ोसी युवक बच्ची को आइसक्रीम व चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ लेकर घर चला गया, जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की। वहीं दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। उसके बाद किसी तरह से बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब जानलेवा भी बन रही है। कोटा, जो देश भर में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां इस साल भीषण गर्मी में अचानक लावारिस शवों के मिलने की तादाद में हुई बढ़ोतरी ने हड़कंप मचा दिया है। यहां 48.2 डिग्री दिन का तापमान दर्ज हुआ है। कोटा में रिकॉर्ड तोड़ रहे पारे के बीच एमबीएस और मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से मौतों के ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं। 2 दिन में करीब 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 दिन में तो आंकड़ा 27 मौतों तक सामने आ रहे हैं। राजस्थान में इस बार गर्मी के एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
मंगलवार को चूरू में तापमापी पारा 50.5 डिग्री पर पहुंच गया। चूरू में मई महीने में इससे पहले इतनी जबरदस्त गर्मी 2019 में गर्मी पड़ी थी, तब तापमान 50.8 डिग्री दर्ज किया गया था। चूरू के बाद पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर ने भी फलोदी को पीछे छोड़ दिया। वहां तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिलानी और फलोदी में तापमापी पारा 39 डिग्री पर अटक रहा। बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, जयपुर और बाड़मेर में भी आसमान से आग बरसती रही। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन तक और लू चलने की चेतावनी दी है। आज 8 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 31 मई को इससे राहत मिलने की संभावना है। इस सीजन में पहली बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और जो उष्ण रात्रि का जो दौर अभी बना हुआ है, ये अगले 48 घंटों तक और राजस्थान में जारी रहेगा। खासकर जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो जयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं सीवियर हीट वेव भी रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके बाद 31 मई को आप देखेंगे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 31 मई को दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म होने की यानी मेघ गर्जन, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म भी हो सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। आंधी बारिश का यह दौर 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। खासकर जो बीकानेर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा जो जयपुर संभाग, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई भागों में देखेंगे तो 1 और 2 जून को भी थंडरस्टॉर्म यानी मेघगर्जन, तेज हवाएं, आंधी, हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिकॉर्ड हो सकती है। इसके साथ साथ में बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड होंगी। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे अगले 48 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और 1 जून को ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव का जो दौर है वो अधिकांश भागों में 1 जून से समाप्त हो जाएगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।